जी नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये निपा के पास रेलवे की अराजी है जो कि इसको गवर्नमेंट खाली करा रही है। तो ये गरीब बेचारे इस टाइम बहुत परेशान हैं, घर टूटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ इनसे पूछना चाहूँगा आया कि आपको इसका कोई नेमल बदल दिया जा रहा है कि नहीं। जी भाई। हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब और चीफ जस्टिस से ये अपील करते हैं कि ये गरीब आवाम है, इनको दाद रसी दी जाए। खुदारा इन लोग, ये यतीम लोग बेघर हो रहे हैं। ये फ्लैट है इधर, इनको नहीं गिराया जा रहा है। हम लोग गरीबों को गिराया जा रहा है। ये 35 साल से इधर आबाद है। हम चीफ जस्टिस से ये फिलफूर अपील करते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना है और सराइकी बरादरी माशाल्लाह एक तारीखी कौम है। सराइकी लोग भी इधर बेघर और सारे कौमें इधर बेघर हो रहे हैं। हम सीएम से ये फील करते हैं कि इन लोगों को तबादिल जगह दिया जाए। ये गरीब है, किधर जाएंगे, और जगह में नहीं जा सकते। एक रमज़ान शरीफ ये बाबरकत रोज़ों की महीने है। हम ये फील करते हैं इनको तबादिल जगह दिया जाए और ये ऑपरेशन फिलफूर बंद किया जाए। रमज़ान के बाद इनको स्टार्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये हुकूमत का जाहिलाना तरीका है कि नहीं कोई रिलीफ है, नहीं कोई कैंप है, नहीं कोई सहूलत है। इस तरह जुल्म जानवरों के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं करता है। बच्चों को रोजे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं, नहीं कुछ खाने के लिए, नहीं कोई कैंप दिया है। हुकूमत ने आपके साथ इस एक महीने के लिए, यानी कि जो तोड़ फोड़ हो रही है, गर्मी में बच्चे हैं बड़े, तो कोई किसी ने आपके साथ हेल्प नहीं की? एक मिनट में बताता हूँ। ये पहले जो 1 महीने का बात किया था, मुस्ताक कॉलोनी में इसने ऑपरेशन शुरू किया और खुद बाहर मुल्क से पैसा ले गया और अपने वो डेरों ने जेब में डाला है सब लोगों ने, और अभी तक ऐसे पड़े हुए। ये लोग आ गए बीच में, अंदर बोलते आपने अपने टोन का एरिया साफ करना है। खुदा कसम किसी से पूछा भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रोजा मुंह में है। आस पास प्लेटों को देखो, किसी को हाथ नहीं लगाना है। एसी में सामने बैठे हुए गरीब आवाम को देखो, ये हाल है। अगर ये लोग गैर कानूनी जगह पे बैठे हैं ना, आप जाके देख ले, इसी हुकूमत ने, ये सूबाई गवर्नमेंट ने इनको बिजली भी दी है, सुई गैस भी दिया। जब गैर कानूनी था तो आप ये सहूलतें ना देते। यहाँ तक कि पीटीसीएल के कोले भी, इंटरनेट तक इन्होंने वाईफाई तक का लगा के दे दिया। तो मेरा भाई नक्शा भी बना के दे दिया, पानी तक की सहूलतें दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम मौजूद हूँ निपा के पास। रेलवे की अराजी का तोड़ फोड़ का काम जारी है और मशीनरी तोड़ रही है और यहाँ पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है जो कि किसी मुमकिन ख़तरात के नज़र पुलिस भी मौजूद है, मुतलका इदारे भी हैं और यहाँ पे तोड़ फोड़ का काम जारी है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हैं कि यहाँ जो बेनज़ीर बस्ती कायम की गई थी वो जो है वो अभी इस वक्त तमाम जो गरीब लोग रह रहे थे वहाँ उनको तोड़ा जा रहा है। आप इस तरफ देख लें कि गरीब लोगों की बस्तियाँ हैं, इनको यहाँ का क्या है कि हम 70 फुट से ज़्यादा क्रॉस करेंगे। इस तरफ से देख लें तो 50 फीट यहाँ दीवार जाके ख़त्म होती है, इन्होंने वहाँ रोक दिए। ये बिल्डर की ज़मीन है, उनको इन्होंने हाथ नहीं लगाया। जो ताकतवर लोग हैं उनको ये नहीं गिराया जा रहा। पिछले साल देखा होगा जो सामने वो फ्लैट बनी हुई है वहाँ पर इन्होंने लोगों ने कोशिश की थी दीवार गिराने की या पूरी बिल्डिंग गिराने की। पीटीआई के जो अभी एमएनए या वजीर वगैरह बने हुए हैं वो लोग आगे सब ने एहतजाज किया था तो वो रुकवा दिया था। वो आज तक अभी तोड़ने का नाम भी नहीं है, वो पक्का कर दिया गया, उसको लीज कर दिया गया है। जो हमारे गरीब सराइकी हैं, पठान हैं, पश्तो हैं, पख्तून हैं, जो भी हमारे भाई रह रहे हैं उनकी जो है ये आपके सामने जो है ना इस वक्त जो है ना वो घर आपके सामने तोड़े जा रहे हैं। हम इस पर एहतजाज करते हैं, सख्त अल्फाजों में एहतजाज करते हैं, मुज़ाहमत करते हैं। इनको पूरी कराची में इतनी बड़ी ज़मीन सरकारी पड़ी है, इनको कई अच्छी सी पहले जैसे लियारी एक्सप्रेस की नदी बनाई थी, तोड़ी थी, उनको अच्छी ज़मीन दी गई थी। हमारा भी यही मुतालबा है जो यहाँ पर ये मुतासरीन हैं जिनके घर तोड़े गए हैं, अभी वो कहाँ जाएंगे। और रमज़ान का दिन है, लोगों को रोज़े हैं, अभी इस वक्त उनकी छत आपके सामने धूप के ऊपर जो है ना वो छीन ली गई है। हम ये मुतालबा करते हैं कि इनको अच्छी सी ऐसे कराची के दूसरे अजला में ज़मीन दी जाए ताकि यह वो अच्छे से लोगों का वो घर बना सकें। वजीर बल्दियात से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है तो इनको मुतबादल जगह दी जाए? मैं भी यही मुतालबा कर रहा हूँ कि इनको जो है ना अच्छी सी वहाँ पर कराची के दूसरे अजला में जो है वो ज़मीन दी जाए ताकि ये अपना वहाँ पर घर बना सकें। बहुत शुक्रिया। वजीर बल्दियात साहब जो कह रहे हैं ना कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम घरों को तोड़ने के हक में नहीं है, तो ठीक है आप इस्तीफा दे रहे हैं, आप आके यहाँ के खड़े हो जाए, गरीबों के हमदर्द तो फिर बने ना। जब हमदर्दी करनी है तो वहाँ पे मीडिया पे क्या आपने हमदर्दी करनी है? आप तो ये कह रहे हैं कि भाई हम इस्तीफा दे देंगे अगर गरीबों के घर टूटे। हमें तो वजीर बल्दियात साहब नजर ही नहीं आ रहे, नया एमपी नजर आ रहे, ना एमएनए नजर आ रहे। भाई अगर जो भी सियासी तंजीम है अगर गरीबों के हक में तो यहाँ हमारे साथ आके खड़े हो जाए, हम हंसी खुशी अपने घर खाली कर देंगे। अगर ज्यादा गैर कानूनी जगह
यहाँ तो हमारे लगता है कोई हमदर्द है ही नहीं। आपको 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 गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं भेजा गया यहाँ पर? नुमाइंदा नहीं भेजा गया। आप मीडिया वाले सारे खड़े हो, ये सारे अवाम खड़े, पूछो, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं आया यहाँ पे, कोई भी नहीं आया। अपने मदद, और इतना भी नहीं किया, इतना भी तरस नहीं कहा है कि इन बेचारों को रमजान का महीना है, 10 से 15 दिन का टाइम दे दिया जाए कि आप अपने लिए कोई घर का बंदोबस्त करें, कोई चूल्हा। ये रमजान का ये बेचारे कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों के साथ? सब बीमार हैं यहाँ पे, बूढ़े औरतें। आप लोग देखो जरा, कैमरा घुमाओ आप ही घरों के सामानों का हाल देखो आप। ये बड़े लोग, ये बताएं यहाँ पर कौन कौन सी पार्टियां आई हैं जो आपकी हमदर्दी के लिए? ये बताएं कौन सी पार्टियां? कोई भी पार्टी नहीं आई है, कोई भी पार्टी नहीं आई है हमदर्दी के लिए। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ आती हैं, इन गरीबों से अपना वोट लेके जाती है, और हर बंदा यही कहता है कि हम अच्छे घर आपको देंगे, अच्छे मकानात। यहाँ सीवरेज लाइन तक वो बना नहीं सकते। हम लोग को झूठे ख्वाब दिखा के वोट लेके ऐसे गायब होते जैसे गंजे के सर से बाल गायब हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये एक और भाई हैं, ये भी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाएंगे जो इनके साथ हुई है। इधर भाई कोई भी नहीं आया हमारे पास, नुमाइंदा, न को कोई पीटीआई का, न को पीपल्स पार्टी का, कोई भी नहीं है। हम खुद पीटीआई में काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं नुमाइंदे, कोई भी नहीं आया हमारे। न को दुख में, कोई सुख में। इन्होंने बोला हम आ जाएंगे, आपको कुछ भी हो जाए हम आ जाएंगे। बड़ी नाजायजी की है। रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस को, हम बड़े गरीबों में रहम किया जाए, रहम के अपील करते हैं उस पर। रमजान के महीने में खान साहब से ये अपील करते हैं कि भाई ठीक है, आप शेल्टर होम बना रहे हैं जगहों पे, चलो ये गरीबों के घर टूटे, अफ्तारी का बंदोबस्त करे, कोई शेल्टर होम इनको बना के दे दिया जाए। जब तक हुकूमत अपने पोजीशन में है तब तक इनको कोई कैंप या तंबू वगैरह में तो बेटा अफ्तारी का तो कोई बंदोबस्त करे ना इनका। जब नया पाकिस्तान बन रहा तो नया पाकिस्तान ऐसे कि लोगों को बेघर किया जाए। हम तो अपील करते हैं उनसे कि भाई कुछ तो करें इनके लिए। लाहौर के अंदर शेल्टर होम बन रहे, कराची के अंदर कच्ची बस्ती वालों के लिए शेल्टर होम नहीं बन सकते, यहाँ बना दे। चलो बेघर कर रहे तो शेल्टर होम तो दे देना इनको। ये एक और साहब है। मैं इस मोहल्ले के गरीब बंदा हूँ, साबनी और पश्तो में मैं तकरीर करूँगा। जमा डेर खबरदासी और इज़्ज़तदावा है मस्जिद गरीब आवाम लपारा यो सड़ी अमरदद न दकड़े। दी पीपल पार्टी इमरान खान और मुत्तहिदा वाला मिसाल नुन्नीक वाला नवाज शरीफ साहब यो सड़े नजर आगले। मुराद अली शाह अब दे मौका बांधे लो जबरदल तमुक नजर आगले। हुमुक दा अपील कहूँ से डेर डेर शुक्रिया था से आवाम गरीब आवाम सर हमेशा अमरदद दा वक्त बिल्कुल सही कही। बहुत शुक्रिया। में कोर्ट यार्ड है वो गिराते जा रहे हैं हम लोग। बाकी जो डबल स्टोरी है इनको हमने ये कहा 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि 4-4 फुट है ये गिरा दें। बाकी पीछे जो आप लीज करवा लें हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर गवर्नमेंट करती है तो हमें क्या एतराज़ है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है 50 फुट के अंदर काइंडली ये हम इनको भी कह दें, हमने कम्युनिटी कर दिया है। आज उनके 3-3, 4-4 फुट जो हमारे कोर्ट यार्ड सिर्फ वही गिराए हैं ताकि उनको आगे भी हम लेके चलें। 50 फुट ज़्यादा हम नहीं जा रहे, आगे भी हमने छोड़े हुए हैं, कहीं 2 फुट 3 फुट आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये जो है ना, अगर डोजर एक्सवेटर अंदर आ रहा है तो आपके 11-12 फुट जा रहे हैं। काइंडली ये करें, आप अपनी मर्जी से हमने जाहिर कर दिया रेलवे ट्रैक को, वहाँ से 50 फुट का फीता लगाए, खुद ही बनाते जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है ना। हमने ये किया, कोई भी आज ऐसी मजामत नहीं की है, बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने कम्युनिकेट किया है, जो भी मैसेज गया है इन्होंने खुद भी कहा है सर हम 1-2 दिन दे दें। हमने कहा ठीक है 2 दिन हम दे रहे हैं। एसी साहब ने ये कहा है, हम सारों ने ज्वाइंटली यही कहा है कि 2 दिन इनको दे दें ताकि ये जो डबल स्टोरी वाले इनको मैसेज मिल जाए, जहाँ पे हमने उनकी कोर्ट यार्ड तोड़ी है ग्राउंड पे जिसकी स्टोरी है वहाँ तक ये ले जाए अपना। बाबा आप लोगों को जड़े भी थे मुतासरीन ये इस टाइम मौजूद हूँ यहाँ पे जो रेलवे का अराजी को तोड़ फोड़ किया जा रहा है। यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान सराकी कौमी इत्तेहाद के कर्नल रिटायर अब्दुल जब्बार अब्बासी कुछ बता रहे हैं। हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट से भी मैं चीफ जस्टिस साहब से यही दरख्वास्त करूँगा कि ये रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना है, इंसानी हमदर्दी के तौर पर अगर ये ऑपरेशन पेंड कर दिया जाए ईद के बाद, उससे ये होगा कि ये गरीब लोग रमज़ान शरीफ भी जहाँ भी अभी ठिकाना है वहाँ गुजार लेंगे, और उसके बाद इतने पीरियड में वो मुतबादिल कुछ जगह का इंतज़ाम भी कर लेंगे, ठीक है। सो अभी मैं जो भी सोशल मीडिया या मीडिया के लोग मुझे कवर कर रहे हैं, इनके ज़रिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करना चाहता हूँ बतौर चेयरमैन पाकिस्तान सराकी कौमी इत्तेहाद पार्टी और प्रेसिडेंट सराकिस्तान सूबा महाज, दरख्वास्त करता हूँ, हमदर्दाना दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन बेबस
झुग्गियों वाले मकीनों जिनने कराची की तामीर में अपना किरदार अदा किया है, वो ऐसी जगहों पर, गवर्नमेंट की जगहों पर इसलिए बैठे हुए हैं कि इनका रोज़गार इधर नज़दीक तरीन जगहों में है। किसी के साथ घर में कोई खातून काम कर रही है, कोई माली का काम कर रहा है, कोई गार्ड का काम कर रहा है। अगर ये जाकर सुपर हाईवे पर कहीं उधर जाकर बसें तो उनके लिए इधर पहुंचना और वापस जाना मुश्किल है। इसीलिए किसी खाली प्लाट में, किसी खाली जगह में, किसी गवर्नमेंट की लैंड में इनने पनाह ली हुई है। सो इनको आई एग्री कि गवर्नमेंट की जगह पर बैठना कानूनी तौर पर नाजायज़ जुर्म है, लेकिन ये भी किसी मजबूरी के तहत बैठे रहे हैं जब तक के सर्कुलर रेलवे को दोबारा बहाल करने का टाइम नहीं मिला। इन लोगों ने इधर पनाह ली है, अपनी झुग्गियाँ बनाकर, कोई टेम्परेरी शेल्टर बनाकर। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि रमज़ान शरीफ है, सख्त गर्मी है और ये लोग बेहाल हैं और बेयार मददगार हैं, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्डर कुछ अर्सा के लिए पेंड करे और ये ईद के एक हफ़्ता बाद तक टाइम मुकर्रर किया जाए इस कंप्लीशन का। मैं डीसी साहब से मिलकर आया हूँ, मुझे उनने बतलाया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर है और 2 दिन के बाद कमिश्नर साहब ने विज़िट करना है और ये कंप्लीशन रिपोर्ट हमने उनको देनी है। उसके बाद रेलवे के मिनिस्टर ने भी आना है। ये सब कुछ ठीक है, वजह है। मैंने उनसे यही कहा है, ठीक है आपका ये जो आपने हमें ये तशरीह की है अपने इस प्लान की, उसको हम नहीं नेगेट करते, लेकिन मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है डीसी साहब से कि वो हमारे जो सराइकी या और अकवाम, इधर गरीब गुरबा अकवाम जो इस मुतासर हो रहे हैं इस तोड़ फोड़ से, उनके तरफ से एक पैगाम कमिश्नर साहब को आप पहुँचाएँ, कमिश्नर साहब गवर्नर साहब को पहुँचाएँ, गवर्नर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को पहुँचाएँ, सदर साहब को पहुँचाएँ और सदर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करें कि वो लोग इन लोगों को ईद के बाद तक मोहलत दें। तो हमारा यही मतलब है। फिरावो ये बड़ा तकलीफ दे अमल है और माह रमज़ान दे महीने में और ही सख्त गर्मी तुसन लोग जड़े थी अरसा दराज तो बैठे आवे, कच्चे पक्के मकान बनाते कोई झुग्गियों में और तुसा को रोज़ें दे ही महीने में और ही डी घरों घर तुरे तोड़े गए, तुरे झुग्गियाँ तोड़िया गए, तुसा को कहीं को सुने से मारा पिटा भी गए। मैं हूँ इतने आवन को पहले डीसी साहब ने गया, हम डीसी अहमद अली सिद्दीकी साहब को मिल आया। उन्होंने मेरे को अपनी मजबूरी है दस लिए जो भी असा को सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है जो अस 15 दिन के अंदर रेलवे दी लाइन जड़ी है वो बहाल करनी है। ही सिलसिले में असा को 15 दिन का टारगेट दिता गया सारे कराची का सर्कुलर रेलवे का, जिन 8 दिन गुजर चुके हैं, बाकी रह गए 7 जहाड़े। हुण उहदे भी फजर कमिश्नर साहब ने एरिया विजिट करना है और जै एरिए में एक काम नहीं थिया, झुग्गियाँ नहीं गिराया गया या जगह खाली नहीं करेगी, उनका वाला जवाब दे मैं होसा। डीसी साहब आख्या यारों साड़ी मजबूरी है, अगर असा एक काम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक वक्त मुकम्मल नहीं से करें दे साड़ी वाला सुप्रीम कोर्ट की एक किस्म की तौहीन हो से। और मैं उन्हें कोई दरख्वास्त की है कि जहाँ तक मैं तुहारी गाल मनेंदा जो भी सुप्रीम कोर्ट का तुसा को आर्डर है और तुसा 15 दिन के अंदर काम मुकम्मल करना है। उन्होंने ये भी आखे जो भी इतफाक है
कि कम बाकी ज़िले में थींदा है जब ज़िला ईस्ट दी वारी आई है ही पर्टिकुलर एरिया दी वारी आई है रमज़ान शरीफ आ गए लेकिन ये हुण जड़ा टारगेट दिता गया 15 ॾींहं दा हिंदी तब्दीली सुप्रीम कोर्ट ही कर सकते ना DC कर सकते। हाँ जी। कर्नल रिटायर अब्दुल जब्बार अब्बासी चेयरमैन पाकिस्तान सराइकी कौमी इत्तेहाद के जो मुतासरीन के साथ यहाँ मौजूद हैं। मोहम्मद रमज़ान, सीनियर रिपोर्टर, मिशन न्यूज़, कराची।